इसमें बोला है लिक्विड फ्लो थ्रू ए हॉरिजॉन्टल होज पाइप ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. If the liquid is come out to the pipe with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, the diameter of the nozzle बतानी है आपको, यानी कि होज पाइप का मतलब ये दे रखा आपको इस तरीके से. तो इस केस में यहाँ का रेडियस दे रखा आपको 0.5 सेंटीमीटर, वेलोसिटी दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ का डायमीटर बताना है कितना होगा, और वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड. तो A1V1 इक्वल टू A2V2 लगाना है. तो A1V1 इक्वल टू क्या कर दो आप, A2V2. तो यहाँ का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बोला गया था, ए क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो पाई आर स्क्वायर लोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस, क्या कह रहे हो, तो 0.5 का स्क्वायर ऐसे ले लो, फिर इंटू में V1 की वैल्यू 1 दे रखी है आपको, इक्वल टू, बाद में कन्वर्ट कर लेना, अभी सब कुछ ऐसा ही में ले लो, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, इंटू में 1, A2 की वैल्यू दे, A2 पाई इंटू में आर स्क्वायर, इंटू में वेलोसिटी दे रखी है आपको 5, पाई से पाई कैंसिल, 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इंटू में 5. तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाय में 5, 0.05. तो यहाँ से आर स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय में 100 इंटू में 10 की पावर माइनस 4, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 के इक्वल आ रहा है. तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 5 डिवाइड बाय में 100, और ये तो आर रेडियस जो आएगा इसका अंडर रूट कर लो आप, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5 डिवाइड बाय में 10. अब ये आर आया है, आर की वैल्यू आई है आपके पास, डायमीटर पूछा है इसका ट्वाइस करोगे, आर की वैल्यू इतनी है तो डायमीटर इसका डबल कर दो, अंडर रूट 5 डिवाइड बाय में 10 इंटू में 2, तो ये 5 आ जाएगा, तो यानी कि 1/√5 आंसर आएगा इसका, ए ऑप्शन. तो यहाँ पे वैसे भी आना तो इस केस में मीटर में है ना, 1/√5 ही आना चाहिए, फिर सेंटीमीटर में. पर वहाँ पर मीटर में चेंज किया था, तो यहाँ पे भी तो फिर लिखोगे आप, उधर मैंने मीटर में चेंज करा, तो इसकी भी फिर अगर वो सेंटीमीटर में रखूंगी तो फिर इधर भी सेंटीमीटर, तो फिर इस केस में फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/√5 ही आएगा फिर भी, क्योंकि इधर भी फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, अकेले उधर उधर नहीं करोगे.